हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार जेवर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने शुरू किया था इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और जिसको हम लोग मैप के थ्रू बहुत ही आसानी से और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, जिसमें से अब तक हम लोग जिसके 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज का इसका पार्ट 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है इंडियन ज्योग्राफी में, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे ही आगे मैं कोई भी टॉपिक ये कंप्लीट कराऊंगा, उसके एमसीक्यू या फिर उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो मैं लेकर आता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये अपना शानदार सेशन। तो इस सेशन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना ये आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या फिर दक्षिण पश्चिमी। सबसे पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था फ्रेंड्स, उसमें भारत की स्थिति मानचित्र में, विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति बताई थी। तो सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने मन से देंगे। एक बार ट्राई करेंगे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर किस हद तक सही दे सकते हैं। पूरा 20 क्वेश्चंस का सेशन है, तो लास्ट में आप एनालाइज करेंगे कि आप इस 20 क्वेश्चंस में कितने आंसर एकदम सही से अपने मन से दे सकें। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है, जो ये गोलार्ध होता है उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से जो गोलार्ध होता है उसमें भारत की स्थिति कहाँ पर बताई थी फ्रेंड्स? मैंने यहाँ पर बताई थी। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी हिस्सा हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है? गोलार्ध में भारत की स्थिति है फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ग्लोब में हमारा इंडिया स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्वी में। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ग्लोब में मैंने इंडिया को यहीं पर बताया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी में है। इतना क्लियर होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है फ्रेंड्स। अक्षांशीय विस्तार मतलब कि अगर सपोज ये हमारा भारत है, जल्दी में बना दिया, तो यह इसका यहाँ से यहाँ तक का विस्तार, मतलब टॉप टू बॉटम इसका कितना विस्तार है ये बताना है। और ये जो इसका विस्तार होता है ईस्ट से वेस्ट, ये होता है इसका देशांतरीय विस्तार। ये होता है फ्रेंड्स इसका देशांतरीय विस्तार, और हमसे पूछ रहा है इसका अक्षांशीय विस्तार। तो इसका अक्षांशीय विस्तार ऑप्शन है 6 डिग्री 5 मिनट से 36 डिग्री 5 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 4 डिग्री 8 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट तक, या फिर 10 डिग्री 5 मिनट से 40 डिग्री 5 मिनट तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने ग्लोब में भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति बताई थी। तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ थी फ्रेंड्स। क्या थी? नॉर्थ। ये दोनों नॉर्थ में आएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ रहेगी। और जो इसका देशांतरी विस्तार था वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट था। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर करना आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि मैंने सब आपको एकदम मैप से बताया है, और जो मैप से बताया है उसमें आपको मालूम होगा कि कौन सा देश किधर है और भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो चलिए देखते हैं कि भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। हम वो देश देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अगर वेस्ट से, तो पाकिस्तान जिसके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है एक बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भारत 8 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ? 8 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत कुल 8 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, और वो देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कुल 8 देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा कि कौन सी कंट्री किधर है और भारत के कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी आप लोगों को याद आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के साथ भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? जब मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था तो मैंने बताया था कि कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। फ्रेंड्स, अगर आपको मैप याद आ रहा होगा तो भारत के बीच में एक देश था बांग्लादेश। कौन सा देश था फ्रेंड्स? बांग्लादेश था, जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा था। जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा था वो था बांग्लादेश था फ्रेंड्स। कौन था? बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है फ्रेंड्स। सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे पहले एक ट्राई आप खुद से किया कीजिए कि आप इसका सही से आंसर कर रहे हैं या नहीं। इससे आपको खुद में पता चलेगा कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपके लिए कितना काम आ रहा है। और सेम ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं एकदम वो क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड हैं, तो इसको एकदम स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आई होप 20 में से आप लोग कम से कम 15 क्वेश्चंस के आंसर अपने मन से दे सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इस वजह से मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य है? किन 2 देशों के मध्य मैकमोहन रेखा है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान चीन, भारत चीन या भारत बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन। भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है या फिर जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत और बांग्लादेश रेड क्लिफ, ये दोनों जो हैं उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब 2 बड़े जल के स्रोतों को जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं जल संधि। तो जो पाक जल संधि है फ्रेंड्स वो कौन से 2 बड़े जल स्रोतों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन है अंडमान सागर, चीन सागर, पाक खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, जावा सागर, हिंद महासागर या आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को आपस में जोड़ता है। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स।
काफ़ी इजी है और मैंने आपको मैप में भी बताया था कि ये पाक जल संधि कहाँ पर है। जब हम लोग भारत से श्रीलंका की तरफ जाते हैं तब हमको मिलती है पाक जल संधि। और ये पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है? भारत के ईस्ट साइड बंगाल की खाड़ी और वेस्ट साइड अरब सागर, जिसको पाक खाड़ी बोला जाता है, उसको आपस में जोड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा कि पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ता है? पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट जोड़ता है। अच्छा, इसका ऑप्शन जो ए है अंडमान सागर और चीन सागर, तो अंडमान सागर को जो चीन सागर से जोड़ता है उसको बोलते हैं मलक्का बोलते हैं फ्रेंड्स। कौन सी जल संधि बोलते हैं? मलक्का। जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि को बोलते हैं सुंडा, इसको आप सुंडा जल संधि बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, आयरिश सागर और अटलांटिस सागर को जोड़ने वाली जल संधि को नॉर्थ चैनल बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? नॉर्थ चैनल। इसके ऑप्शन की जो डिटेल बता रहे हैं ये भी आप लोग लिखते चलिएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि पाक जल संधि से ही पूछे, कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कि अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ने वाली संधि का नाम क्या है, तो मलक्का जल संधि। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पाक खाड़ी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर पाक खाड़ी की जगह आपको अरब सागर लिखा मिल सकता है फ्रेंड्स। क्या लिखा मिल सकता है? अरब सागर लिखा मिल सकता है, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, सेम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर एरिया वाइज देखा जाए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है फ्रेंड्स? एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है अपना भारत। तो भारत कौन से नंबर पर हो गया? भारत हो गया हमारा 7वें नंबर पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। पहले स्थान पर रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर अपना भारत, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है फ्रेंड्स। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर एरिया वाइज था 7वां, तो पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। अगर पॉपुलेशन वाइज देखी जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या फ्रेंड्स है वो है चाइना में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? चाइना में। और चाइना के बाद आता है हमारा भारत। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पहला स्थान पूछा जाए तो चाइना विश्व में पहले नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से। और आई होप 2027 तक, आंकड़े बताते हैं कि 2027 तक हम चाइना से भी आगे चले जाएंगे जनसंख्या के मामले में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कितने राज्य 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? मतलब भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि कम से कम 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो अभी हमारा हाल ही में यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, वो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है लद्दाख। लद्दाख के बाद अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल किसके किसके साथ सीमा साझा करता है फ्रेंड्स? तो ये सीमा साझा करता है पहली बात बांग्लादेश के साथ, फिर नेपाल के साथ और भूटान के साथ ये सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल। उसके बाद बात करें अगर सिक्किम की, तो सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और तिब्बत।
और एक और फ्रेंड्स हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये सीमा साझा करता है फ्रेंड भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो कि कम से कम 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 4 ऐसे राज्य हैं जो कि कम से कम 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, उसके साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? चलिए देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहला राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आसाम, मेघालय, त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है भारत का? तो त्रिपुरा है फ्रेंड्स। और त्रिपुरा के बाद मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने ऐसे देश हैं? सॉरी राज्य 5 हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? काफ़ी अच्छा और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है फ्रेंड। हम लोगों को मालूम था कि अभी तक भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 7। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। तो आप लोगों के हिसाब से इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, लेकिन नहीं, सी इसका राइट आंसर नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब एक केंद्र शासित प्रदेश कहाँ गया? तो दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे कि अब कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है फ्रेंड्स। कितनी है? 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा? लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें सबसे कम डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 2 जिले हैं। कौन कौन से 2 जिले हैं? एक लेह और दूसरा है कारगिल। लेह और कारगिल 2 ही जिले हैं और एरिया वाइज सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अगर समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कब किया? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार कश्मीर में कब किया? ऑप्शन है 3री शताब्दी में, 2री शताब्दी में, 4ठी शताब्दी में या फिर 5वीं शताब्दी में। जब जम्मू कश्मीर का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार 3री शताब्दी में किया। कब किया फ्रेंड? 3री शताब्दी में किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना किसने की? बात आती है श्रीनगर की, जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल है फ्रेंड्स श्रीनगर।
श्रीनगर क्या है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ललितादित्य ने, ऑप्शन नंबर बी महाराजा रणजीत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी अकबर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी अशोक ने। आप लोगों को बताना है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की। तो जो श्रीनगर की स्थापना की थी फ्रेंड्स, वो की थी सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर डी अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षर किए। बात करें अगर कश्मीर की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कश्मीर भारतीय संघ में कब मिला, कब कश्मीर का भारतीय संघ में विलय हुआ। ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, 26 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो था ऑप्शन नंबर बी 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 ही वो दिन था जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, 26 अक्टूबर 1947 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जम्मू में स्थित शालीमार बाग को किस शासक ने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जम्मू में जो स्थित शालीमार बाग है उसको किस शासक ने बनवाया था। और शालीमार बाग के साथ ही उसने निशात बाग को भी बनवाया था। कौन सा बाग, शालीमार बाग और निशात बाग को बनवाया था। तो किसने बनवाया था। ऑप्शन है अशोक, अकबर, जहांगीर या फिर राजा हरि सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने जम्मू में शालीमार बाग और निशात बाग, शालीमार बाग के साथ एक निशात बाग भी बनवाया था। और जहांगीर के साथ उनकी बेगम नूरजहां भी थी। जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां ने मिलकर शालीमार बाग और निशात बाग बनवाया था जम्मू में। तो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिटी ऑफ टेम्पल्स का शहर कहा जाता है। कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है जम्मू को, श्रीनगर को, लेह को या फिर कश्मीर को। कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। बात करें सिटी ऑफ टेम्पल्स की, तो जम्मू वो शहर है फ्रेंड्स जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर है, जम्मू वो शहर है जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, रावी, झेलम या फिर चिनाब। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु, रावी, झेलम या चिनाब। तो बात करें अगर श्रीनगर की, तो श्रीनगर हमारा झेलम नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स। कौन सी नदी, झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी झेलम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी झेलम है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फूलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर है जिसको फूलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। फूलों की नगरी या फिर झीलों का शहर। फूलों की नगरी या फिर इसको झीलों का शहर भी बोल सकते हैं। झीलों का शहर भी बोल सकते हैं इसको। तो ऐसा कौन सा शहर है जिसको फूलों की नगरी या झीलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मनाली, शिमला, श्रीनगर या फिर नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। श्रीनगर को फूलों की नगरी या फिर झीलों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डल झील कहाँ स्थित है। एकदम आसान सा सवाल है कि डल झील कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। काफ़ी इजी है। तो डल झील हमारा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। तो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डल झील में ही हमने आपको बताया था कि 4 चिनार देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 चीड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं। और उन्हीं चीड़ की लकड़ियों से बनी नाव जो कि डल झील में चलती है, उस नाव को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शिकारा कहते हैं। उस नाव को शिकारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा। और आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर अपने मन से सही दिए वो भी हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल साबित हो। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।